ये देखें जी, इस कमरे की तो हो गई अलमारी तकरीबन। ये जो मेरा बाहर लोग से कार को आना खाना फाइनली आ गया जी। मैं अभी बना रही हूँ आलू गोश्त। तसीफ हमारे गई थी, बाहर आ जाया करो, हमारा गर्मी में पूरा हाल जाता है। ओवन को क्या हो गया, ये क्यों स्पार्क कर रहा है? ओके भाई, तो ये है जी हमारा नाश्ता। आटे वाली मशीन को दौरे पड़ रहे हैं आज। ओके भाई, तो मैं अभी जो है आटा गूंद रही हूँ। और इस दफ़ा ना हमारा वकास जो है ना दूसरा आटा लेकर आया। अल्लाह करे ये आटा वकास को अच्छा लग जाए, फिर आइंदा फिर इसी की रोटी खाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि मेरा मसला नहीं है, वकास का मसला है। वकास को बचपन से उनके अम्मा अब्बा ने वाइट आटे पे हिलाया हुआ है ना विकी? जब तक आटा बनता है ना, आटा गूंदता है, तब तक मैं जाकर दूसरे काम कर लेती हूँ। किचन की वो शीट चेंज करनी, चूल्हे की वो करते हैं, और भी दूसरे काम में करते हैं। आज ना मैंने किचन की सफाई करनी है। ये बर्तन तो बड़े बड़े मैंने रात को ही धो दिए थे, जिसमें मैंने यखनी शखनी बनाई थी अपने लिए। नॉन स्टिक था, थोड़ा सा भी मैस रह गया, वो भी साफ़ करने वाला। किचन रूल्स अल्लाह करे वकास इसको पढ़े आते जाते पढ़ो। इफ यू एम्प्टी इट फिट। चलो मैं बातें कम करती हूँ, पहले शीट चेंज करती हूँ ना, क्योंकि इसका तो बड़ा वर्क हुआ हुआ है। दूसरी लगाते हैं तो भेज देते ना उसको, तो मैसेज करें आके ले लो मेरे से पैसे। तो देखें जी हमारा आटा गूंद गया माशाल्लाह से, तेल भी लग गया है। और बाकी आटा गूंदने वाली मशीन का कल एक लड़की मुझे बोल रही थी कि आप अपना एक्सपीरियंस से बताएं। देखें ये अब्दुल्ला वाले की मशीन है, मुझे इसको लिया है साल हो गया ना, बता साल से ज़्यादा हो गया। मैंने जिस घर में रेंट पे रहती थी वहाँ पे ली थी, और मुझे इस घर में 5 महीने हो गए आए हुए। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी चल रही है मेरी। बीच में थोड़ा सा रुकने लग गई थी, तो खुद ही सही हो गई है वो भी। इसके अंदर एक दूसरी आती है, वो ग्रीन वैली से, हातिम वगैरह से, बड़े बड़े स्टोर से, इम्तियाज से मिल जाएगी आपको। जिस तरीके से वो केक वाली मशीन होती है ना, उस तरीके से होती है, वो भी काफ़ी अच्छी होती है। सऊदिया वगैरह में वो यूज़ करते हैं। ओके भाई, तो चूल्हा हो गया 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद साफ। अब बस नाश्ता बनाने लगे। नसीब जागे। कितना अच्छा आटा गूंदा नजर आ रहा है आपको? माशाल्लाह माशाल्लाह, सही सॉफ्ट। जल्दी से रोटियां बनाती हूँ, रोटियां नहीं पराठे बनाती हूँ। फिर आपको आज होगा नाश्ता यार। मैंने जब से पराठा नहीं खाया ना, समझे लगता है कुछ खाया नहीं पूरा दिन में मैंने। ये देखिए जी, एक पराठा बन गया है। और ये जो आटा था ना, ये वाइट आटा नहीं था, बट अच्छा निकला है पराठे के हिसाब से। तो वकास को बोलूँगी यही वाला ले आया करें आटा। और ये जी दूसरा पराठा बना रही हूँ। बस बच्चों क्या कर रहे हो? वकास साहब बना रहे मेरे लिए अंडा, कि मैं इस बहाने पराठा पूरा खा लेती हूँ। थैंक यू वकास। और हम इनको चूल्हे के पास नहीं बिठाते भाई, इनको मना कर करके खुद आके बैठते हैं यहाँ पे। मेरी टूटी पे भी पेंट लगा दिया इन्होंने, पेंट वालों ने। तो ये जी हमारा नाश्ता। आज टेबल नहीं लेकर आया ना वकास, चलो डाइनिंग टेबल लेकर आएंगे ना, है ना, थोड़ा मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी दुआ करें, वैक्यूम क्लीनर पाकिस्तान आया हुआ है, मुझे डिलीवर नहीं करके दे रहे। मुझे डिलीवर कर दे, मैं अपने बेड वगैरह साफ करूँ, सोफे साफ करूँ। ये देखें जी, ये कुछ कपड़े लिए थे मैंने, स्टिच बहुत ही प्यारे से। एक ये वाला ड्रेस है, एक ये है जैकेट के साथ वाला, एक ये जैकेट के साथ वाला है, एक मैंने कल पहना हुआ था फ्रॉक वो था। तो ये भी, ये वाला जो ड्रेस है ना, ये स्टिच है ना 2 पीस है। क्योंकि जब उम्र पे जाते हैं ना, दुपट्टे इतने यूज़ नहीं होते, बाकी कमीज शलवार बहुत यूज़ होते हैं यार। लास्ट टाइम क्या हुआ था, मुझे सबने बोला था आप सिर्फ 3 ड्रेस रख के लेके जाओ। तो 3 ड्रेस रख के ले गई थी, तो रोज़ाना 1 ड्रेस आपका यूज़ होता है। तो वो 3 ड्रेस फिर वहाँ धो के सुखाने पड़ते थे। और वकास का भी मैं एक ही एहराम लेके गई थी, और इतना मसला हुआ था ना, वो एहराम को धोना पड़ता था रोज़। एक दिन बारिश हो गई थी, वकास का पूरा एहराम येलो हो गया था बारिश से। फिर वो मैंने सारा इतनी मुश्किल धोया। जो हर वीडियो के अंदर मैंने लिपस्टिक लगाई होती है, और आप सब लोग पूछ रहे होते हो कि आप लिपस्टिक कौन सी लगाई है, कलर बहुत प्यारा। तो ये वाली लिपस्टिक है, मैंने इनका रिव्यू भी किया हुआ है। खाइस बाय इनके, निशु खान ने अपना ब्रांड लॉन्च किया था, और ये उनकी लिपस्टिक मैंने बाय की थी। इनके ना 3 न्यू एडिशन आए थे उस टाइम पे। सेसी न्यूड था, पिंक था और रेड था, और मैंने 3 ऑर्डर कर लिए थे, न्यूड, पिंक, ये वाला। अभी जो इसके अंदर से जो बहुत ज़्यादा मैं लगाती हूँ ना, वो ये वाली है। और ये सामने मैंने रखी हुई है, ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ इनके शेड्स वगैरह आप लोग देख लें। अभी भी मैंने इसमें से लगाया हुआ एक शेड, पश्तो में नाम है, तो मैं नाम नहीं ले रही, आप खुद पढ़ लें यहाँ से क्या नाम है इसका, खुला। तो ये वाले शेड्स हैं जो बहुत ज़्यादा मैं लगाती हूँ। मुझे डार्क शेड्स बहुत पसंद है। शादी से पहले अम्मी लगाने नहीं देती थी, शादी के बाद लगाना। अब शादी के बाद लगाती हूँ, तो मुझे तो अच्छे लगते हैं बहुत ज़्यादा। आई डोंट नो कि और किसी को कैसे लगते हैं कैसे नहीं लगते। मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। ये देखिए, अभी मैंने जो कलर लगाया हुआ, जो आपको बोल रही थी कि मैंने कल भी मैंने लगाया था, परसों भी सब पूछ रहे थे। अभी लिपस्टिक बहुत प्यारी, ये इतनी प्यारी लगती है ना लिपस्टिक, आपको फाउंडेशन भी लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत ही मजे की, जिस टाइम लगाओ ग्लॉसी लगती है, और 1 से 1 मिनट के अंदर जो है ना बिल्कुल ड्राई हो जाती है। और ड्राई ऐसे नहीं होती कि आपके लिप्स को क्रैक कर रही हो, बट बहुत हसीन लगती है। देखें
बहुत ही प्यारी है, लिटरली अमेजिंग। अभी मैं अपने लिए बना रही हूँ वेट लॉस कहवा, क्योंकि अब तो मैं ले सकती हूँ, मेरा कोई ऐसा मसला नहीं है। प्रेगनेंसी में नहीं ले सकते आप इसको, बल्कि अभी मैं लूँगी तो ज़्यादा अच्छा है, वेट नहीं बढ़ेगा। तो क्या रखा हुआ इसके अंदर जो ट्र बज रहा है? जब तक पानी गर्म होता है तब तक मैं आपको इसके बेनिफिट बता दूँ। यहाँ पे देखिए इसके इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। ये स्लिम टी है और डिटॉक्स टी है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें सारी चीजें जो यूज की गई हैं वो हर्बल है। आप सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो स्टॉप कर पढ़ सकते हैं। और अगेन बता रही हूँ, प्रेगनेंसी में वेट लॉस मत किया करें और ना वेट लॉस वाली चीजें यूज किया करें। डिटॉक्स प्लान है, जब आप एक मेडिसिन खरीदोगे मेरे दिए गए लिंक से आपको ये वाला फ्री मिलेगा, ठीक है। और इसको नाश्ते के बाद ही लेना होता है। मैंने नाश्ता किया हुआ है, मुझे नाश्ता किया हुआ आधा घंटा हो चुका है। मैं नाश्ता हमेशा हैवी करती हूँ। नाश्ता जो है ना वो हमेशा पेट भर के करना चाहिए, दोपहर का खाना स्किप करना चाहिए और रात को डिनर खाली पेट सोना चाहिए। जो लोग खाली पेट सोते हैं रात को उनको जो है वो बुढ़ापा बहुत जल्दी आता है, हदीस है ये चीज। और इसके अलावा जो लोग नाश्ता पेट भर के नहीं करते ना उनको भी बहुत जल्दी बुढ़ापा आता है। जो लोग मुझे बोलते हैं ना पराठा वराठा ये वो, हमने बचपन से ये चीजें खाई, हम ये चीजें नहीं खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे। अगर खाएंगे तो कुछ नहीं होगा। नाश्ता हमेशा हैवी करना चाहिए, सही दबा के नाश्ता करना चाहिए। पूरा दिन आपने काम करना होता है, ठीक है। उसके बाद आप चाहो तो कोई ऑरेंज जूस ले लो, सेब का जूस ले लो। ये देखिए मैंने डब्बी से एक साशे निकाला है, ये इसको मैंने खोला, अब मैं इसको इसके अंदर डाल रही हूँ, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद ना ये खुद ब खुद जो है ना इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। आपको छानने की जरूरत नहीं है, छान के पियेंगे तो भी अच्छा है, अगर बगैर छान के पियेंगे तो ज्यादा अच्छा है। दूसरी चीज ये है कि इसके बेनिफिट इतने अच्छे हैं, आपका मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट करता है, आपका वेट को लॉस करता है। इसके अलावा आपकी जो बॉडी के अंदर टॉक्सिन होते हैं ना उसको भी निकालता है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि अगर आप इसको ड्यूरिंग पीरियड्स भी लेते हो ना ये बिल्कुल सेफ है। स्पेशली पीरियड्स में जो पेन होता है वो भी खत्म करता है आपका, जिसको रुक रुक के पीरियड्स आते हैं, पीरियड्स खुल के नहीं आते, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। चलिए जब तक मेरा कहवा मिक्स होता है आपको बता देती हूँ, ये जो टेबलेट है ना आपका बहुत तेजी से वेट लॉस करती है, लेकिन साथ में आपको भी कुछ करना पड़ता है। आपको हर खाने के बाद वॉक करनी पड़ती है। सुबह नाश्ते के बाद आपने लाजमी जो है ये कहवा लेना है, ठीक है, जो हमारी स्लिम टी है। उसके अलावा दोपहर में आपको भूख लगती है, आप खाना नहीं छोड़ सकते, आप दोपहर में जो है सैलेड वगैरह बना के खा लिया करें, ठीक है। स्वीट्स छोड़नी पड़ेंगी आपको, ऑयली चीजें, आपको डेयरी वाली चीजें छोड़नी पड़ेंगी। आपको वॉक जो है रात को खाने के बाद आपने वॉक लाजमी करनी है, आधा घंटा या 1 घंटा। आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो आपने वॉक तो लाजमी करनी है। आप बोलो कि मैं हिलू भी ना हो, मेरा वजन कम हो जाए, ऐसे नहीं होता, थोड़ा बहुत हिलना पड़ेगा आपको। और साथ में ये आप लेंगे तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट होगा और आपका जल्दी जल्दी वेट लॉस होगा। और एक डब्बी से फर्क नहीं पड़ता, कम से कम आपको, मैंने जब इसका रिव्यू किया था, मैंने इसको 3 महीने यूज किया था, ठीक है। 3 महीने यूज करने के बाद मैंने अपना मेन चैनल पे इसका रिव्यू किया था और इससे मेरा पता नहीं कितना वजन कम हुआ था, 8 से 10 किलो वजन मेरा कम हो गया था इससे। तो आप लोग इसको कम से कम 3 महीने यूज करें और उसके बाद मुझे बताएंगे आप वजन कम हुआ क्यों। लाजमी वजन कम करती है, मैंने खुद यूज किया हुआ है, मुझे पता है वजन कम करती है। तो आपको जैसे बताया गया तरीका बिल्कुल वैसे यूज करें, सुन्नत तरीका है, वैसे खाएं खाना, भूख से कम खाएं, भूख करके खाना खाएं, वॉक लाजमी करनी है, ठीक है। मेरा कहवा मिक्स हो फिर मैं इसको पीती हूँ। ओके भाई, तो हमारे बर्तन भी धुल गए हैं, डिश वॉशर लगाया हुआ था और इसको पहले ऑफ कर देते हैं यहाँ से। और लड़की बोली थी आप इसको एकदम से ना खोला करें, स्टीम से हाथ ना जल जाए। तो स्टीम ये इतनी नहीं होती कि हाथ जल जाए। ये देखें जी, बर्तन हमारे धुल गए हैं सारे, बहुत फायदा। आज मैंने घर भी धोना है सारा। आज वकास मुझे कह रहे थे तुम पानी वाले काम ना करो, मैं कर लेता हूँ, लेकिन घर बहुत किचड़ किचड़ हुआ हुआ है। देखें आज मैंने थोड़ा सा किचन समेटा, अपना चूल्हा साफ किया है, अपना ओवन साफ किया है। अभी मैं सोच रही थी आज सारा ये साफ करती हूँ। वकास थे मैंने एक बंदे को बोला हुआ है काम वाली का, तो वो आ जाएगा, तुम पानी वाले काम ना करो, तुम मुझे करने नहीं दे रहे, वरना पूरे घर में ना डस्ट आई हुई है। तो मेरा दिल है पाइप लगा के धो दूँ सारा। तो टी है ना वो पीने के काबिल हो गई है, अब मैं इसको पी लेती हूँ स्लिम टी को। फूक नहीं मारते, मकरू होता है। अभी भी गर्म है, कभी कभार ना मैं इसमें नींबू भी डाल के पीती हूँ, पर मेरा गला इस दफा ऐसा खराब हुआ है कि सही नहीं होके दे रहा। पता है इस कंडीशन में आपको खांसी लग जाए या आपका गला खराब हो जाए वो बड़ी मुश्किल से ठीक होता है। तो मेरा मुझे लगता है मेरी आवाज ऐसी हो गई, पता नहीं अब कब सही होगी। वकास मेरा वेट करेंगे पियो तो बच्चों को स्कूल से लेकर आए, तो जल्दी जल्दी इसको फिनिश करती हूँ। आप गाड़ी साफ कर रहे हो? नहीं तो मैं इंतजार कर रहा हूं। बस ग्रीन टी पीने दो, बहुत गर्म है, आपकी वजह से गरम गरम पी रही हूँ। ये देखें पूरी मैंने पी ली और अंदर सिर्फ क्या रह गया, मुझे उसका पाउडर नहीं चले जाता है बस वो। चले जी हो गया मेरा काम खत्म, अब जाते हैं बच्चों को स्कूल से कर रहे हैं। वकास मेरा वेट कर रहे थे कि ये बीबी फ्री हो तो हम चले। ओके भाई, तो अभी मैं जा रही हूँ बच्चों को स्कूल से पिक करने। इसके अलावा एक पाइप लेना है मैंने घर धोने के लिए, वो लेने। आटा हमारा खत्म हुआ था, वकास सुबह टेम्परेरी ले आए थे, 2.5 किलो आए हो ना, वो 5 किलो तो लग रहा था, 2.5 किलो लग रहा था। मतलब रमजान आ रहा है, चीजें इतनी एक्सपेंसिव है। चले हम लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं, अल्लाह का शुक्र है, लाख। पर मैं सोचती हूँ बेचारा मजदूर बंदा क्या करेगा।
जितना हो सकता है ना अपने इर्द गिर्द के लोगों की मदद किया करें। लाइक फैमिली में कोई बंदा है ना, तो जैसे अब मैं ये सिर्फ आप लोगों को मोटिवेशन के लिए बता रही हूँ कि मेरी ना ये रूटीन है कि हर रमज़ान में ना कि मेरी ना मैं क्या करती हूँ, मुझे पता है ना कि हमारी फैमिली में ये बंदे जो है रमज़ान के अलावा भी जिनका मुझे पता है ना कि मेरी फैमिली में ये बंदे जो हैं वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम ना उनको जो है ना वो खर्चा दे देते हैं उनको, ऐसे मतलब ऐसे देते हैं 5,000 10,000 दे दिए, 10,000 दे दिया, राशन डलवा लें, इस तरीके से पैसे दे देते हैं। लेबर में वैसे भी अपने मिस्त्री को भी चाहिए तो उसको भी ऐसे ही। तो इससे ये इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों को भी ये मोटिवेशन मिले। इसके अलावा जो मांगने वाले होते हैं ना, मैं उनको मैं पहले देती थी उनको, लेकिन फिर मुझे चाची नसीम ने समझाया कि इनको मत दिया करो, उनका हक बनता है। जैसे तुम किसी पार्लर पे काम करवाने गई हो, वहाँ जो बच्चियाँ काम कर रही होती हैं उनको दो, तुम्हारे घर में राइडर आ रहा है पिज्जा वगैरह लेके, कुछ भी लेके उसको पैसे दो। अब पेट्रोल पंप पे जो बच्चे काम कर रहे होते हैं उनको पैसे दो, कि वो लोग मेहनत कर रहे होते हैं, वो मांग नहीं रहे होते हैं। और वैसे भी इस्लाम में भी आपको पता है गदागरी की मजम्मत है। सबसे पहले तो देखा करें अपने रिश्तेदारों में, रिश्तेदार में नहीं है कोई पड़ोसी देखा करें, पड़ोसी नहीं है फिर देखें कि हाँ बाहर किसी को देना है तो दें ऐसे, लेकिन रिश्तेदारों में सबसे पहले देखा करें। इसके अलावा जो मेरी यूट्यूब की अर्निंग आती है ना, तो मैं जब मेरी जैसे यूट्यूब की अर्निंग आती है तो उसमें से जो है ना वो मेरा शुरू से है कि मैं उसमें से जो एक्स्ट्रा होते हैं ना मेरे पैसे, ऊपर के जितने पैसे होते हैं वो सारे जो है मैं अल्लाह नाम दे देती हूँ। जब ज़्यादा आती थी तो एक हिस्सा देती थी, अगर अब कम आती है तो उसमें से एक हिस्सा दे देती हूँ। तो इस तरीके से मैंने अपनी रूटीन बनाई हुई है, तो आप लोग भी ऐसा करें। और कम नहीं होता, आप यकीन करो, और देता है अल्लाह, और देता है। जब आप अल्लाह की राह में देते हो ना, तो आप लोग भी जो है ना इस तरीके से अपनी आदत बना लें। क्या कर रहे हो आप लोग? स्ट्रॉबेरी खा रहे हो? हाँ। देखो इनको पापा ने स्ट्रॉबेरी लेके दी है, गाड़ी में स्ट्रॉबेरी खा रहे हो। बलाज आप क्या कर रहे हो? इसने मेरे गाल पे भी स्ट्रॉबेरी लगाई थी, मैंने अभी भी हटाई है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी वाला हवा करो, स्ट्रॉबेरी वाला हवा करो। नहीं लेना, मैं वॉश करके दूंगी ना गंदो। हेलो, कैसा गुजरा आपका स्कूल का दिन? बहुत ही अच्छा। स्वीप खेलने में लगी, हमें तो नहीं गर्मी लग रही है। लेके आओ, सो जल्दी करो। लिटरली तस्वीर का ना दिल ही नहीं करता स्कूल से आने का, मुझे गुस्सा आ रहा है। हमें कम से कम 10 मिनट हो गए यहाँ खड़े खड़े। फाइनली अब अर्मिश घूम गई है। खेलती रहती हो, बाहर आने का दिल नहीं करता आपका? अब बोलना मत खेलने रही, मुझे अर्मिश ने बताया आगे की तस्वीर खेल रही है। अर्मिश के सामने खेल रही थी। अर्मिश के साथ ले अनाउंसमेंट सुनाई नहीं देती है आपको बेटा? आपका इंतजार करते हैं, फिर अर्मिश का इंतजार करते हैं ताकि अर्मिश को अब बेचारी ढूंढने गई है आपको। जब आपको पता चल रहा है कि अनाउंसमेंट हो रही, माँ पापा बाहर खड़े, आप क्यों नहीं आती हो? मुझे लगा हम रोज होते हैं लिया। डोर बंद करो बेटा। हम आपको वहाँ से दिलवाए थे। अर्मिश 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 तकाश तकाश तकाश। जैसे अनाउंसमेंट होती है ना बाहर आ जाया करो, हमारा गर्मी में पूरा हाल जाता है भाई। देखो पसीने पसीने हो गया मैं। ओके तो मैं भी जा रही हूँ शावर लेने, बच्चों को भी नहलाऊंगी क्योंकि आज शब बारात है, तो इबादत वगैरह जो बच्चों से भी करवाऊंगी, दुआ वगैरह करवाऊंगी इनसे कि अच्छे नसीब के लिए दुआ करें, अपने भी मेरे भी वकास के भी। ओके भाई तो मैं भी नहा ली हूँ, सारे बच्चे 1 to all नहला के, कपड़े बदला के, जूते पहना के, बाल वाल बना के, सब कुछ करके तस्वीर अम्मी जा रही हूँ ट्यूशन। ये देखें जी मैं अभी बना रही हूँ आलू गोश्त। तस्वीर फरमाइश गई थी कि आलू कीमा बना दे मामा, लेकिन आलू कीमा कैसे बनाऊँ क्योंकि आलू कीमा ना मिलता ही नहीं है ना मंगल बुध को मेरे ख्याल से। आप गांस गए थे लेने के लिए तो ना छोटे का मिला है ना बड़े का, फिर मैंने कहा चलो आलू गोश्त बना देती हूँ, उसमें भी खुश हो जाएगी चिकन वाला। ये देखें जी मसाला भुन गया तो मैं इसको ब्लेंड करने लगी। ओके भाई तो देख रहे मैंने पानी डाल दिया, आलू और वो बोटी कह रही हूँ गोश्त सबको डाल दिया है। अब बस मैं ढक्कन ढक के छोड़ रही हूँ डी आंच पे, जब तक बच्चे आएंगे ट्यूशन से तब तक रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह। बस ऊपर हरा धनिया छिड़क देंगे, मसाला नमक हल्दी गरम मसाला सब कुछ मैंने डाल दिया, इतनी डी आंच पे इसको छोड़ने लगी हूँ मैं। ये जो मेरा बाहर लोग से कार को आना था ना फाइनली आ गया। खोले फेर दो बकरे को छुरी। हाँ फेर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतने महीनों बाद मिला ये। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बेड साफ करना है इससे। ये वाली जो इसकी राग है ना, बिल्कुल ये वाली, ये है इसकी गले की राग। अच्छा ये वाली। ये मेरा वैक्यूम आ गया। बच्चे गिरे मामा, इतना बड़ा पार्सल। हट जाओ सारे, निकालें इसमें से। गाड़ी नहीं है, गाड़ी है। क्या है ये? गाड़ी नहीं है। चलो मैं ना इसको कल खोलूंगी इसको। कल खोलोगी? हाँ तो मस्जिद नबी में कारपेट क्लीनिंग के लिए यूज होता है ना, बेड मैट्रेस पूरे कमरे, जैसे बच्चों के कमरे में हमने फुली कारपेट बिछाना है ताकि बच्चे आराम से कौन से खेल सकें, तो उसके लिए कल दिखाऊंगी आपको। ये देखें ये इस वाले कमरे की अलमारी है, एक बड़ी साथ में एक छोटी है, उसमें ड्रेसिंग है जिसके अंदर ये इधर लगेगी,
और उस कमरे का आई थिंक वो लगा रहे हैं। मैं वकास का वेट करूँगी, वकास आ जाए तो फिर आपको दिखाती हूँ। रिकॉर्ड कर लेते हैं आपके साथ। ये देखें जी, इस कमरे की तो हो गई अलमारी तकरीबन फिक्स। इसका ऊपर तक बनना था लेकिन ऊपर बीम थे दोनों साइड्स पे, तो इसलिए फिर ये इतनी छोटी बनी, लेकिन अभी भी माशाल्लाह काफ़ी बड़ी है। ये देखें हैंगिंग वाला पोर्शन है, यहाँ पे नीचे जो है कपड़े या रजाइयाँ, दरवाज़। शू वाला बनवा रहे हैं स्लाइड में, वो है जो पैंट वगैरह के लिए। अच्छा वो लगवाने लगे। हाँ इधर लगा दें, ठीक है। और यहाँ पे कपड़े तय बना के रखने हैं वो। ये दरमियान में ड्रेसिंग रखवाई है मैंने अपनी। दोनों कमरों की ड्रेसिंग जो है अलमारी के अंदर ही रखवाई है। उसका रीज़न ये है कि मुझे कमरों में ड्रेसिंग नहीं चाहिए थी। अभी पीछे इसकी अलमारी बनेगी, उसके आगे वो टच वाले शीशे नहीं आए हुए आजकल, वो साइज से बनवाने पड़ते हैं। वो ऐसे टच करो लाइट जल जाती है, वो वाला लगेगा। और ये नीचे से कट जाएगा और यहाँ पे इसका काउच बन जाएगा छोटा सा प्यारा सा। चलिए फर्स्ट क्लास हो गया। यहाँ पे देखें ना, बिल्कुल शोरबा थोड़ा सा रह गया है बिल्कुल ना, तो आलू भी गल गए हैं और शोरबा भी रेडी हो गया है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, जो चिकन था जो इसमें गलाया था मैंने, वो निकाल के मैंने फ्राई कर लिया है। और यहाँ पे देखेंगे ये हमारे आलू वगैरह सब कुछ हो चुका है। अब बस मैंने एंड में इसमें वो तड़का लगा के ना, और वो हरा धनिया और वो जो हरी मिर्ची काट लगी है वो छिड़क देनी। बस ये चिकन फ्राई हो डालती हूँ इसके अंदर। पापा कपड़े चाहिए। तो ये देखिए जी, हमारा आलू गोश्त का सालन हो गया है रेडी। अब बस मैं इसको भटकने लगी हूँ ढक्कन। जब बच्चों ने मुझे बोला कि मामा रोटी बना दो, मैंने रोटी बना दूँगी। अभी तो बच्चे फिलहाल पापा से जिद कर रहे हैं कि हमें चिराग ला के दो, हमने चिराग जलाने छत पे। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं है, कोई शब बरात पे चिरागा बना कर करना नहीं चाहिए, बस दुआ मांगनी चाहिए। बट बच्चे कह रहे हैं जी या तो लाइटें जला दें या चिरागा कर दें। हम बचपन में इतनी आतिशबाजी करते थे, इतने फजूल शौक थे हमारे बचपन में। अल्लाह माफ करे, शुक्र है वकल आ गई है। मेरा आज का व्लॉग था, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बाकी शब बारात का सब लोग चावल वाला वजीफा मेरे से पूछ रहे थे, तो वो मैं यहाँ पे तस्वीर भी लगा रही हूँ। और वो चावल के साथ दानों पे अपने 11 ज़ाकू पढ़ना होता है 70 दफ़ा वजू करने के बाद। जब आप मगरिब के नवाफिल पढ़ के फ्री हो जाए ना, तब पढ़ लें, अभी ईशा के बाद पढ़ लें, ठीक है। मगरिब के नवाफिल तो आप सबको पता ही है, मगरिब के बाद 6 नवाफिल पढ़ने होते हैं। 2 रकात नमाज निफल राजू मरबिल खैर, 2 रकात नमाज निफल जहनुब से आज़ादी, और 2 रकात नमाज निफल अल्लाह के सिवा किसी की मोहताजी ना रहे वो वाले। और उसमें हर रकात में सूरह फातिहा के बाद आयतुल कुर्सी पढ़नी होती है, और उसके सलाम फेरने के बाद यासीन शरीफ पढ़नी होती है आपको। और आपने पढ़ना होता है वो जो दुआएं शोबान, निस शोबान होती है वो, ठीक है। आप सबको पता है शोबान में जो है वो नामा माल लिखे जाते हैं। अल्लाह ताला पूरे साल का रिस्क लिखता है बंदे का, कौन मरेगा, कौन दुनिया में आएगा, कौन हज उम्रे पे जाएगा, किसकी शादी होगी। तो आप सब लोग बहुत सारी दुआएं करना। मैं भी आप लोगों के लिए ढेर सारी दुआएं करूँगी। अल्लाह हम सबके अच्छे नसीब करें, अल्लाह में बुरी तकदीर से बचाए, हमारे बच्चों के अच्छे नसीब करे, अल्लाह सेहत आफियत वाली ज़िंदगी दे, अपने बच्चों को जी के पालें, अल्लाह हमारे बच्चों को भी सलामत रखे, अल्लाह कामयाबियाँ दे दुनिया और आखिरत में, अल्लाह हम सबका रिस्क कुशादा करे, अल्लाह अपने सिवा किसी का मुताज ना करे, आमीन सुम आमीन। अल्लाह ताला जो हमने पिछले साल सारे गुनाह किए अल्लाह उनको मुआफ़ फरमा दे, आमीन सुम आमीन। तो मेरे लिए भी ढेर सारी दुआएं करना और मुझे दुआओं में याद रखना। बाकी जो न्यूट्राइट की टेबलेट्स जो हैं, उनकी जो डिटॉक्स टेबलेट है उसका लिंक, और जो टी है वो तो फ्री मिलेगी आपको साथ मेरे लिंक से, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी, ठीक है। अपना ढेर सारा ख्याल रखा। मैंने न्यू ड्रेस पहना है भी नहा के, और मेरी हिम्मत बिल्कुल जवाब दे गई, मेरी आंखों से नजर आ रहा होगा आपको। मैं इससे थोड़ी देर आके बिस्तर में लेटी हूँ, दवाई लेके अपनी थोड़ी जान आए, टांगों में तोड़ के काम वगैरह करना स्टार्ट करूँ। तो चले, अपना ढेर सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।